जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इस किताब के सभी पन्ने खूबसूरत हो। हमारे हिसाब से अगर कोई ऐसा पन्ना आए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र रखें। जिंदगी एक सड़क की तरह है, ये कभी सीधी नहीं होती। कुछ समय बाद इसमें मोड़ जरूर आता है, इसलिए सब्र के साथ चलते रहें। आपकी जिंदगी में एक सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो कभी डरे नहीं, निडर होकर दरवाजा खोलें, क्योंकि सफलता सिर्फ भेष बदल कर आती है। याद रखें, जिंदगी में खाली इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंग्स के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं, जो आपको रोमांचित तो करेगी ही, साथ ही एक गहरी सीख भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा, इसे जलाओ। इतना जलने के बाद भी किसी ने मेरी रोशनी की कद्र नहीं की। आज मैं सबके लिए बेकार हूं। इससे अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। ये कहते हुए दिया बुझ गया। जानते हो वो कौन सा दिया था? वो दिया उत्साह का प्रतीक था। उसे देखकर दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, बोला कि मुझे भी बुझ जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति का प्रकाश दे रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग हिंसा करते हैं। ये कहते हुए वो दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का था, वो भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब न उत्साह था, न शांति, न भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, कैसे जलता रहता? वो भी आखिरकार बुझ गया। लेकिन एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपने बीच से लगातार जल रहा था और अपनी रोशनी फैला रहा था। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे हुए दियों को देखकर दुख नहीं हुआ, बल्कि वो 5वें जलते हुए दिए को देखकर खुशी से उछल पड़ा और उस छोटे से दिए से उसने उन 4 बुझे हुए दियों को फिर से जला दिया। जानते हो वो कौन सा दिया था? वो उम्मीद का दिया था। वो उम्मीद का दिया था। जरूरत के समय उम्मीद बहुत बड़ा सहारा होती है। उम्मीद हर लहर का किनारा होती है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है उम्मीद। उम्मीद, सहयोग और साथ खड़े होने के एहसास का ये अजीब खेल है। लिखने वाला भगवान ही है, मिटाने वाला भी भगवान ही है, भटकाने वाला भी भगवान ही है और रास्ता दिखाने वाला भी भगवान ही है। दोस्तों, किस्मत का ये लिखा मिटाने से नहीं मिटता। अच्छे कर्म करते रहो और फिर भगवान की महिमा देखो। अगर दुख ना हो तो खुशी की कोई कीमत ना हो। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाए तो दुनिया में भगवान की जरूरत ही ना हो। बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा विक्रम सिंह का राज था। राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे, जो अपनी प्रजा का भला करते थे। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, जिनमें से एक प्रमुख मंत्री धर्मपाल थे, जो समय समय पर राजा को उचित सलाह देते रहते थे। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे, जिनका नाम महर्षि देवदत्त था। वो ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण थे और भविष्य बताने में माहिर माने जाते थे। विद्वान होते हुए भी वे सादा जीवन जीते थे। जो भी लोग उनके पास आते, वे भक्तिपूर्वक दान देते। महर्षि उसे स्वीकार कर लेते, पर वे किसी पर विश्वास नहीं करते थे। वे चाहते तो अपने ज्ञान के बल पर अपार धन कमा सकते थे, पर उनमें लोभ की कोई भावना नहीं थी। महर्षि देवदत्त की भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थी कि वे जो कुछ भी कहते वो सत्य हो जाता। धीरे धीरे उनके ज्ञान और सत्यनिष्ठा की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। ये समाचार मंत्री धर्मपाल तक भी पहुंचा। मंत्री ने अपने एक सेवक को महर्षि देवदत्त के पास भेजकर संदेश दिया कि वो उनसे मिलना चाहता है, पर महर्षि देवदत्त ने मिलने से मना कर दिया और उत्तर दिया, यदि मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। मेरी उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मंत्री धर्मपाल ने इस बात से अपमानित महसूस किया। वे सोचने लगे,
एक साधारण व्यक्ति ने मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? फिर कुछ विचार करने के बाद वे स्वयं महर्षि देवदत्त के घर गए। महर्षि ने उनका स्वागत किया और कहा, मंत्री जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मंत्री धर्मपाल ने कहा, महर्षि, मैंने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण हैं। मैं भी ये विद्या सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे ये विद्या सिखा सकते हैं? महर्षि देवदत्त ने उत्तर दिया, मैंने ये विद्या अपने पूर्वजों से सीखी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास आकर इसका विधि पूर्वक अध्ययन करना होगा। मंत्री धर्मपाल सहमत हो गए, लेकिन बोले, पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने महर्षि देवदत्त से कुछ प्रश्न पूछे, जिनका महर्षि ने अपने ज्योतिष ज्ञान से बिल्कुल सही उत्तर दिया। मंत्री धर्मपाल आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे प्रश्न उनके निजी जीवन से संबंधित थे, जिन्हें उनके अलावा कोई और नहीं जानता था। इस प्रकार मंत्री धर्मपाल महर्षि देवदत्त से बहुत प्रभावित हुए और प्रतिदिन उनके पास जाने लगे। वो तुरंत महर्षि देवदत्त के घर पहुंचा और बोला, मित्र, अगले 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। कृपया इन 30 दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। महर्षि देवदत्त ने अपनी गणना की और पाया कि ये भविष्यवाणी सही थी। वास्तव में आने वाले 30 दिन उनके लिए बहुत कठिन हो सकते हैं। मंत्री ने कहा, मैंने आपको चेतावनी दी है, अब आप अपना ध्यान रखें। हम 30 दिनों के बाद ही मिलेंगे। महर्षि ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं 30 दिनों तक घर पर ही रहूंगा। मुझे आशा है कि मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसके बाद महर्षि देवदत्त ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और वहीं रहने लगे। एक एक करके 29 दिन बीत गए। फिर 29वां दिन भी आ गया। अब महर्षि को संतोष हुआ कि अशुभ घड़ी समाप्त हो गई। वो मुझसे मिलने हमेशा आता है, पर मैं उससे एक बार भी मिलने नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वह ये भूल गया कि अभी 30वां दिन भी नहीं बीता है और अशुभ समय भी समाप्त नहीं हुआ है। वो खुशी खुशी मंत्री के महल की ओर चल पड़ा। मंत्री के महल में जाने के 2 रास्ते थे। एक मुख्य मार्ग था और दूसरा नदी किनारे का कच्चा रास्ता। महर्षि देवदत्त ने सोचा, यदि मैं मुख्य मार्ग से जाऊंगा तो मुझे बहुत से लोग मिलेंगे और वे मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे कि मैं इतने दिन कहां था। इसलिए बेहतर होगा कि मैं नदी किनारे से ही चला जाऊं। वो उस कच्चे रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज सिर पर चमकने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है और एक सुनसान जंगल की ओर आ गया है। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक न तो कोई आदमी दिखाई दे रहा था और न ही कोई जानवर। चलते चलते उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। महर्षि देवदत्त को बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसका मन इस खंडहर भवन में जाकर कुछ देर आराम करने का हुआ। ये सोचकर वो खंडहर के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह पर 7 बड़ी बड़ी पेटियां रखी हुई थी और महर्षि देवदत्त को जिज्ञासा हुई कि इन पेटियों में क्या हो सकता है। उसने तुरंत एक पत्थर लिया और पेटियों के तले तोड़ दिए। उसने देखा कि पेटियां खजाने से भरी हुई थी। हीरे, मोती, सोना, चांदी, जवाहरात, ये सब देखकर वो इतना दंग रह गया कि अपनी विद्या के बल पर भी वो खजाने का रहस्य नहीं जान पाया। अंत में उसने सोचा कि बेहतर होगा कि अपने मित्र मंत्री धर्मपाल को इस खजाने के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि इतना सारा धन मेरे किस काम का। वो जल्दी से वापस नगर की ओर भागा और वहां से मंत्री के महल का रास्ता लिया। जब मंत्री ने सुना कि महर्षि देवदत्त स्वयं आए हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार महर्षि देवदत्त का 30वां दिन अभी समाप्त नहीं हुआ था और सूर्य अस्त होने पर महर्षि देवदत्त के प्राण खतरे में थे। उन्होंने तुरंत महर्षि देवदत्त को महल के अंदर बुलाया और पूछा, आपने स्वयं को कष्ट क्यों दिया? खैर, अभी 30वां दिन समाप्त नहीं हुआ है। महर्षि देवदत्त ने कहा, हाँ भाई, मैं जानता हूं कि आज 30वां दिन है और अन्य 29 दिनों की तरह ये दिन भी सुखपूर्वक बीतेगा।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है। इसके बाद उन्होंने खजाना मिलने की बात मंत्री को बताई और कहा कि मैं इतने धन का क्या करूंगा, ये खजाना आप रख लीजिए। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें से कुछ मुझे भी दे दीजिए। ये सुनकर मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर वे दोनों खजाने के स्थान पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें खुली की खुली रह गई और उसके मन में तुरंत बेईमानी पैदा हो गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि महर्षि देवदत्त इतने बड़े खजाने के बारे में किसी और को बता दे, तब ये खबर राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो राजा इस खजाने को जब्त कर लेगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए महर्षि देवदत्त को खत्म कर देना और उनकी हत्या कर देना जरूरी है। ये सोचकर मंत्री ने महर्षि देवदत्त को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। ये देखकर महर्षि देवदत्त हैरान हो गए और बोले, धर्मपाल, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? धर्मपाल ने कहा, हाँ, तुमसे गलती हुई है और तुम्हारी गलती यह है कि तुमने इतने बड़े खजाने के बारे में मुझे बताया। अब मुझे डर है कि यदि तुमने ये बात किसी और को बताई तो खजाना मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए तुम्हारा मुंह बंद रखना जरूरी है। ये सुनकर महर्षि देवदत्त की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं कि ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा। मंत्री हंसे और बोले, बकवास बंद करो। तुम अपनी जान बचाने के लिए ये शपथ ले रहे हो। महर्षि देवदत्त ने उससे बहुत विनती की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री को तो जुनून सवार था। खजाने पर उसका जुनून सवार था। जब महर्षि देवदत्त ने देखा कि उसके प्राण बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने कहा, धर्मपाल, अगर तुम मेरे प्राण लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। धर्मपाल ने कहा, बताओ क्या इच्छा है? महर्षि देवदत्त ने दुखी मन से कहा, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मैं मर गया हूं। धर्मपाल ने कहा, ठीक है। महल बनवाने का आदेश दिया गया। कुछ ही महीनों में नदी तट पर एक भव्य महल बनकर तैयार हो गया। इसी बीच मंत्री ने महर्षि देवदत्त की पत्नी को बुलाकर कहा कि मैंने महर्षि देवदत्त को एक विशेष कार्य से दूसरे देश भेजा है। कुछ दिनों के पश्चात महर्षि देवदत्त के घर एक बालक ने जन्म लिया। पुत्र का नाम वीरेंद्र रखा गया। पुत्र के जन्म पर वीरेंद्र की मां अपने पति को याद करके खूब रोई, क्योंकि काफी समय हो गया था उसके बारे में कोई समाचार मिले हुए। वो अभागी स्त्री अपने पति के बारे में पता लगाने के लिए कई बार मंत्री के महल में गई, परंतु पहरेदारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसने इसे अपना भाग्य मान लिया और घर बैठकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। महर्षि देवदत्त का पुत्र वीरेंद्र बहुत बुद्धिमान था। उसकी मां ने उसे शिक्षा दीक्षा के लिए पास में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेज दिया। समय बीतता गया और वीरेंद्र बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत तेज थी। समय बीतता गया और वीरेंद्र अब युवा हो गया था। सब कहते थे कि वो अपने पिता महर्षि देवदत्त से भी अधिक बुद्धिमान है। एक दिन वीरेंद्र को अपने घर पर एक पुरानी पुस्तक मिली। उसने अपनी मां से उस पुस्तक के बारे में पूछा तो उसकी मां ने कहा, बेटा, ये तुम्हारे नाना द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वो एक महान ज्योतिषी और भविष्यवक्ता भी थे। वीरेंद्र को वो पुस्तक बड़ी रोचक लगी। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था कि जो भी इस पुस्तक को पूरा पढ़ेगा और समझेगा, वो भूत और भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और किसी के भी मन में क्या है ये भी जान सकेगा। वीरेंद्र उस पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से रोने लगा। वो पुस्तक पढ़ भी रहा था, फिर अचानक वो हंसने लगा। उसकी मां आश्चर्य से ये सब देख रही थी और उसने पूछा, बेटा, क्या हुआ? कभी तुम हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो। वीरेंद्र बोला, मां, ये बड़ी अजीब तरह की पुस्तक है। इसे पढ़कर मुझे पता चला है कि मेरे पिता को एक क्रूर व्यक्ति ने मार डाला है। सच्चाई जानकर वीरेंद्र की मां बहुत रोई, लेकिन वीरेंद्र ने उसे सांत्वना दी। मां,
ये पुस्तक मुझे बताती है कि एक दिन राजा विक्रम सिंह मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल आज भी उस स्थान पर दफन है जहां मंत्री धर्मपाल ने अपना नया महल बनवाया है। उन्होंने मेरे पिता को वही मार दिया था। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने का राशन ले आती हूँ। वीरेंद्र की मां ने कहा, लेकिन बेटा हमारे पास राशन के लिए पैसे नहीं हैं। मां, चिंता मत करो। इस पुस्तक ने मुझे एक तरीका बताया है जिससे हमें बिना पैसे के राशन मिल जाएगा। ये कहकर वीरेंद्र गांव के व्यापारी के पास गया और व्यापारी से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? व्यापारी ने कहा, आप महर्षि देवदत्त के पुत्र हैं। वीरेंद्र ने कहा, आप सही कह रहे हैं। कल से मेरे घर रोजाना 2 बोरी आटा, 3 बोरी चावल और 1 बोरी दाल और घी भेजा करो। वीरेंद्र ने व्यापारी को घूरते हुए कहा, तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक किसान को तुम्हारे पास 50 मन अनाज बेचने के लिए लाया था और तुमने उसके साथ धोखा किया। और अगर मैंने ये बात अपने न्यायप्रिय राजा को बताई तो वह तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। वीरेंद्र के मुंह से ये सुनकर व्यापारी कांपने लगा। वीरेंद्र उसके बारे में सब कुछ जानता था और यह भी सच था कि पिछले महीने उसने एक किसान को लूटा था जिसे वीरेंद्र लेकर आया था। व्यापारी हैरान था कि वीरेंद्र को यह रहस्य कैसे पता चला। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन राजा से मेरी शिकायत मत करना। वीरेंद्र अपने घर वापस चला गया। अब वो आराम से अपने दादाजी की लिखी पुस्तक पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पुस्तक पढ़ता गया उसे सैकड़ों जारों बातें पता चलने लगी। वो इस विद्या में इतना निपुण हो गया कि वो सड़क पर चलने वाले लोगों के दिल की बात भी पढ़ सकता था। वो सब कुछ जानता था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जो कुछ भी कहता हो वो गलत हो। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि देवदत्त से भी अधिक बुद्धिमान और योग्य था। एक दिन वीरेंद्र की मां बोली, बेटा ताजा कमल ककड़ी और जंगली शहद खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये चीजें पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। मैंने सुना है कि मंत्री धर्मपाल के बगीचे में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों के छत्ते हैं। किसी को भेजकर वहां से ये सब मंगवा लो। मंत्री धर्मपाल का नाम सुनते ही वीरेंद्र के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, हाँ ठीक है मां, मैं खुद जाकर वो दुर्लभ फल और मधुमक्खियों के छत्ते ले आऊंगा। और वो घर से निकल गया। वीरेंद्र जब बगीचे में पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने माली को आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद एक मोटा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई साहब, चिल्ला क्यों रहे हो? वीरेंद्र बोला, मेरी मां दुर्लभ फल और मधुमक्खियों के छत्ते खाना चाहती है, वही मैं चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, तुम्हें पता है ये मंत्री जी का बगीचा है, यहां कोई दुकान नहीं है, निकल जाओ यहां से। चौकीदार दरवाजा बंद करने ही वाला था कि वीरेंद्र चिल्लाया, खबरदार, दरवाजा बंद मत करना। कल तुमने जो सांप मारा था उसकी मां है, मुझे दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। रखवाले ने कहा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे फल और एक मधुमक्खी का छत्ता दूंगा, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, नहीं तो मंत्री धर्मपाल मेरी खाल उधेड़ देंगे। वीरेंद्र ने कहा, धर्मपाल की चिंता मत करो, उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। रखवाले ने वीरेंद्र को एक तरफ बैठाया और उसके लिए फल और मधुमक्खी का छत्ता लेने चला गया। इसी बीच मंत्री धर्मपाल बगीचे में टहलते हुए आए। जब उन्होंने वीरेंद्र को देखा तो उन्होंने रखवाले से पूछा कि वो कौन है। रखवाले ने कहा, साहब, ये लड़का बड़ी अजीब बातें करता है जो मेरी समझ से परे हैं। फिर उसने उसे फल और सांप मांगने की बात बताई। मंत्री बहुत हैरान हुए और वीरेंद्र को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने रखवाले को वहां से जाने को कहा और वीरेंद्र से पूछा, लड़के, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तब वीरेंद्र ने कहा, मेरा नाम वीरेंद्र है और मेरे पिता महर्षि देवदत्त है। महर्षि देवदत्त का नाम सुनकर मंत्री कांप उठा। वो भय से भर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और कहा, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं।
वो बहुत अच्छे दिल वाले आदमी हैं। मैंने उन्हें किसी काम से देश से बाहर भेजा है। ये सुनकर वीरेंद्र क्रोधित हो गया और बोला, तुम गलत हो। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें धन के लालच में एक क्रूर व्यक्ति ने मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूं। यह सुनकर मंत्री धर्मपाल हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये लड़का सब कुछ जानता है और वह मुझसे बदला लेगा। किसी तरह उसे धोखे से मारना होगा। मंत्री ने कहा, यह दुखद है कि आपके पिता की हत्या कर दी गई है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं उस पापी को अपने हाथों से दंडित करूंगा। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम बगीचे में क्या करने आए हो? वीरेंद्र ने कहा, मुझे फल और मधुमक्खियों के छत्ते चाहिए थे जो केवल इस बगीचे में मिलते हैं। धर्मपाल ने कहा, ठीक है, तुम यही रुको, मैं नौकर को बुलाकर फल और छत्ते तुड़वा लूंगा। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने एक खास नौकर को अकेले में बुलाया और कहा, उधर बगीचे में एक लड़का बैठा है, तुम उसे किसी तरह फुसलाकर और धोखा देकर तहखाने में जाकर बंद कर दो, ताकि वो वही भूखा प्यासा मर जाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की तरफ चला गया। उसने पीछे से जाकर वीरेंद्र को पकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। वीरेंद्र चिल्लाया और बोला, अरे नौकर, तुम क्या कर रहे हो? धर्मपाल तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। वो झूठा है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो धर्मपाल तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे उतारते हुए धीरे से बोला, तुम कैसे जानते हो कि मेरे मन में क्या इच्छा है? वीरेंद्र बोला, मैं सब जानता हूं। तुम मंत्री की बेटी से शादी करना चाहते हो और मन ही मन मंत्री की बेटी भी तुमसे प्यार करती है। सेवक वीरेंद्र के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हां, मेरी यही इच्छा है। वीरेंद्र बोला, मैं तुम्हारा विवाह मंत्री की बेटी से करवा सकता हूं और वो समय जल्द ही आएगा जब मंत्री को मेरी आवश्यकता होगी। लेकिन जब तक वो तुम्हें 3 थप्पड़ न मार ले तब तक तुम उन्हें मेरा पता मत बताना। लेकिन मंत्री ने मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करने का आदेश दिया है। वीरेंद्र ने कहा, हां, तुम उनसे कह दो कि तुमने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। और ये कहकर सेवक उसे छोड़कर चला गया। वीरेंद्र फल और मधुमक्खी का छत्ता लेकर अपने घर चला गया। उसके बाद सेवक धर्मपाल के पास गया और बोला, मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है। मंत्री को अब संतोष हो गया था कि उनके मार्ग की बाधा दूर हो गई है। जिस दिन मंत्री ने वीरेंद्र को तहखाने में बंद करने का षड्यंत्र रचा था, उस रात महाराज विक्रम सिंह ने एक अजीब सपना देखा। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें वो सपना याद नहीं रहा। सुबह वो दरबार में आया और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वो जानना चाहता है कि उसने कल रात क्या सपना देखा था और उसके सपने का क्या अर्थ है। सभी मंत्री इस बात से परेशान थे कि राजा के सपने के बारे में कैसे पता लगाया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री यानी धर्मपाल से कहा कि आप हमारे सबसे योग्य मंत्री हैं। आप हमें बताएं कि हमने कल रात क्या सपना देखा था। जब वो भी राजा के सपने के बारे में बताने में विफल रहा तो राजा विक्रम सिंह गुस्से से लाल हो गए और कहा कि यदि आप 15 दिनों के भीतर मुझे मेरे सपने के बारे में नहीं बता सकते तो आप मंत्री नहीं रह पाएंगे। और फिर आप ज्योतिष भी जानते हैं। यदि आप मुझे मेरे सपने के बारे में नहीं बता सकते तो आप अच्छे नहीं होंगे। राजा का गुस्सा देखकर मंत्री डर गया। दरबार खत्म होने के बाद वो अपने महल में चला गया। ऐसा करते करते 15 दिन भी बीत गए, लेकिन मंत्री को समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। तभी अचानक उसे महर्षि देवदत्त के बेटे का ख्याल आया। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैंने उसे क्यों मरवा दिया। अगर वो आज जिंदा होता तो मुझे सपने के बारे में जरूर बताता। तब मंत्री ने सोचा कि शायद वो जिंदा हो और नौकर उसे छोड़कर चला गया हो। तब उसने नौकर को बुलाया और कहा, कई दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक बो लगाओ। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच बताओ। सेवक ने कहा, मालिक,
सच तो यह है कि लड़का जीवित है। मंत्री ये सुनकर खुश हुआ और बोला, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सेवक ने कहा, मालिक, इस लड़के ने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें सच तभी बताऊंगा जब तुम मुझे 3 थप्पड़ मारोगे। मंत्री ने कहा, ठीक है, अब तुम जाकर वीरेंद्र को ले आओ। सेवक तुरंत वीरेंद्र के घर गया और उसे मंत्री के पास ले आया। मंत्री ने वीरेंद्र से माफी मांगी और कहा कि राजा विक्रम सिंह ने एक सपना देखा है और वो भूल गए हैं कि सपना क्या था। आप अपने ज्ञान के बल पर उन्हें उनका सपना बताएं और उस सपने का अर्थ भी बताएं। तभी सभी दरबारियों का जीवन शक्ति तक सीमित है। वीरेंद्र ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप कल दरबार में राजा से कहना कि आपका कोई शिष्य राजा के सपने के बारे में बता सकता है और फिर मुझे दरबार में बुलाना। मैं वही राजा के सपने का रहस्य बताऊंगा। अब मुझे जाने दो। मंत्री बेचारा क्या कर सकता था, वो इस बात के लिए तैयार हो गया। अगले दिन राज दरबार में मंत्री ने राजा से कहा कि मेरे पास एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को वीरेंद्र को बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद सैनिक खाली हाथ लौटा और बोला, महाराज, वीरेंद्र राज दरबार में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई सवारी पसंद नहीं है। उसने एक अजीब शर्त रखी है। उसका कहना है कि वो मंत्री धर्मपाल की पीठ पर सवार होकर ही महल में आएगा। ये सुनकर दरबार में सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और राजा भी। तब राजा ने कहा, मंत्री जी, लगता है आपने अपने शिष्य को बहुत कष्ट दिया है, इसीलिए वो आपका अपमान करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, हम अपने सपने के बारे में जानना चाहते हैं। आप वैसा ही करें जैसा आपके शिष्य ने कहा है। जाकर उसे अपनी पीठ पर लाद कर ले आएं। मंत्री शर्म से न चाहते हुए भी वीरेंद्र के घर पहुंचा और वीरेंद्र उसकी पीठ पर कूद पड़ा और पूरे रास्ते उसे कोड़े मारता रहा और कहता रहा, देखो आज मैं अपने पिता के हत्यारे का कैसा हाल कर रहा हूं। महल में पहुंचकर वो मंत्री की पीठ से उतरा और राजा ने पूछा, युवक, पहले ये बताओ कि मंत्री ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने उसे ऐसी सजा दी है? वीरेंद्र बोला, महाराज, उसने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की है। मंत्री चिल्लाया, साहब, वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसके पिता को किसी काम से देश से बाहर भेज दिया है। वीरेंद्र बोला, नहीं महाराज, मेरे पिता का कंकाल और उनके घोड़े की हड्डियां आज भी नदी के पास उनके महल के नीचे मौजूद है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं इस मामले की जांच करूंगा। पहले तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का क्या अर्थ है? वीरेंद्र बोला, महाराज, मैंने आसमान से एक उड़ता हुआ पक्षी आते देखा। उसके अंदर अंगूर का गुच्छा था। अंगूर के गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने एक गुच्छा आपके हाथ पर रखा और उड़ गया, लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और आपके हाथ से गुच्छा लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। अब आप ही बताइए कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है? वीरेंद्र ने कहा, महाराज, आपके स्वप्न का सत्य आपके सामने उपस्थित है। मेरे पिता महर्षि देवदत्त को वन में 7 संदूक मिले थे जिनके अंदर खजाना था। जब मेरे पिता ने मंत्री को इस बारे में बताया तो मंत्री ने लालच में आकर मेरे पिता को मरवा दिया ताकि वे खजाने के बारे में किसी को न बता सके। और जो खजाना गुप्त खजाने में जाना चाहिए था वो इस मंत्री के कब्जे में है। मेरे पिता और उनके घोड़े को मारकर मंत्री ने उसे जमीन में गाड़ दिया। यह आपके स्वप्न की सच्चाई है। यह सुनकर राजा ने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और उसके महल की तलाशी ली गई, जहां खजाने से भरे वे 7 संदूक भी मिले। उसके महल की गुफा की खुदाई की गई, जहां महर्षि देवदत्त और उनके घोड़े के कंकाल मिले। मंत्री के सारे अपराध उजागर हो गए। वो राजा से क्षमा मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। फिर वीरेंद्र ने अपने पिता की अस्थियों का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजा ने वीरेंद्र से कहा, बेटा,
तुम बहुत बुद्धिमान और योग्य युवक हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। वीरेंद्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मेरी एक विनती है। राजा ने कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। वीरेंद्र ने कहा, महाराज, मंत्री की बेटी का विवाह मेरे किसी आदमी से कर दिया जाना चाहिए। उसकी बेटी भी उस आदमी से प्रेम करती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलाकर उसकी बेटी के विवाह की बात की। वो इस पर राजी हो गई। फिर मंत्री की बेटी का विवाह वीरेंद्र को तहखाने में डालने के बजाय उस नौकर से कर दिया गया जिसने उसे छोड़ दिया था। वीरेंद्र ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था और वो महाराज विक्रम सिंह का मंत्री बन गया और अपनी मां के साथ एक शानदार महल में रहने लगा और एक अच्छी जिंदगी जीने लगा। वीरेंद्र ने अपनी बुद्धि और साहस से अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर कर दिया और अन्यायी मंत्री को सजा दिलवाई। राजा विक्रम सिंह के न्यायप्रियता ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है, हमेशा छाया रहती है। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी उतना ही शुभ होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, उनकी हमेशा जीत होती है। इसके अलावा दयालुता और भलाई का फल जरूर मिलता है, जैसा कि मंत्री की बेटी और उस नौकर के मामले में हुआ। वीरेंद्र ने न केवल अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलाई, बल्कि उसके जीवन को एक नई दिशा भी दी, ताकि वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी और आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।